तोड़ दिया करते थे, दो भागों में विभक्त करते थे। अगर सपोज कीजिए सर किसी का 50,000 का एक बॉन्ड है, तो उसको 17 या 51 करके सर ऐसे करके भी भुगतान कर दिया करता था कैश में उन्हें। ये जानकारी हमको है, और कैश के संबंध में जानकारी हम चाहते हैं शुक्ला दीजिए दें। और हम सर दो विषय पर बोलना चाहते हैं, एक पोर्टल पर और दूसरा जो एजेंटों पर, जो आपने कहा कि एजेंट सबसे ज्यादा गुनाहगार है, उस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं शुक्ला जी के बोलने के बाद। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजेंट गुनहगार हैं। मैंने ये कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो अब तो वो बड़े बड़े अधिकारी हो गए हैं, एजेंट मैं उस तरह से मेरे भाव को मत लीजिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि तो खुद बेरोजगार है बेचारा, वो मेहनत करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गुनहगार है। सच होता है आशुतोष जी, आशुतोष जी नमस्कार। आशुतोष जी नमस्कार। सतीश जी, सच होता है उसको स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी महानता होती है। सच ये है कि जितना गुनाहगार सहारा का प्रबंधन तंत्र है, उससे कम गुनाहगार देश के लिए पैसा डुबाने के लिए, और 4,000 से ज्यादा देश में एजेंटों की जान लेने का अगर कोई बड़ा गुनाहगार है तो सबसे पहले बड़ा गुनाहगार एजेंट है, जो अपने निवेशकों। नहीं तो क्या सारे 4,000 नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सारे एजेंट आशुतोष जी अड़िग रहिए। सच यही है कि बड़ी मुश्किलात से हमने 5 सालों के 5% ईमानदार एजेंटों की खोज कर पाई है, जो आज भी तटस्थ होकर के सहारा के विरुद्ध बड़े आंदोलन में साथी की भूमिका में है। अगर वो ईमानदार है तो सड़क पे निकल करके अपना और अपने निवेशकों का पैसा लेने क्यों नहीं आते? अगर वो ईमानदार है तो वो कैसे मोटरसाइकिल चलते थे, कैसे 20 बीघे जमीन के मालिक हो जाते हैं, कैसे हाइबा खरीद लेते हैं, 35 हाइबा खरीद लेते हैं, कैसे हो जाते हैं जो अपनी 3 स्टार होटल विभिन्न जगहों पे बड़े पैमाने पे खोल करके बैठे हैं, कैसे हो जाते हैं कि वो लोग तमाम प्रॉपर्टियों के मालिक होने के बाद खुद ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मेरा 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, 1 करोड़ रुपया मेरे पास फंसा है। क्यों नहीं इनके खिलाफ आय से अधिक की संपत्ति की जांच करा दी जाए कि आखिर ये पैसा आया कहां से इनके पास? ये तो मोटरसाइकिल से चलते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फैक्ट्री डाल करके बैठे हैं और वो कहते हैं मेरा 1 करोड़ रुपया बाकी है। अरे जनाब, 1 करोड़ रुपया आया कहां से, जरा ये बता दीजिए। अमेरिका में लड़का पढ़ता है, कहां से पढ़ता है भाई? बता दीजिए हमको, बता दीजिए। देश का निवेशक पैसा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनसे मिलने जा रहा है, तो ये अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के अपने कार और अपने घरों के बीच से निकलना नहीं चाहते, और हम सरकार को गुनाहगार मान रहे हैं, हम सहारा के प्रबंधन तंत्र को गुनाहगार मान रहे हैं। जिसने हमारे हाथों से पैसा लिया वो गुनाहगार नहीं है क्या? आप कैसे, मैं कह रहा हूं, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा था कि सहारा का प्रबंधन तंत्र गलत था, भ्रष्टाचारी था, उसकी सभी दुकानें बंद कराऊंगा, और बंद करा के रखा हमने। आज देश में कोई भी नहीं है। सतीश जी कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए 1 महीने के अंदर उन्होंने व्यवसाय नया किया। व्यवसाय नहीं किया नीरज आशुतोष जी। किसी सहारा की कंपनी और फ्रेंचाइजी मैनेजर की औकात नहीं है कि नया पैसा ले ले किसी से, औकात नहीं है उनकी। उन्होंने उस कागज को री इन्वेस्ट करा करके व्यवसाय दिखा दिया है, यानी फिर गुनाह करके उन लोगों को अगला 5 साल के लिए और उस आदमी को फंसा दिया है। उनकी हैसियत नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाजार से 1 रुपया सहारा का प्रबंधन कोई भी व्यक्ति देने का हैसियत कर ले, कोई भी व्यक्ति हैसियत कर ले। अब खत्म हुआ वो कहानी कि हमारे देश भर के निवेशकों से बात करें कि वो पैसा दे देंगे। एक पाई ढेला नहीं देंगे जब तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जिंदा है। और सुनिए ना आशुतोष जी, जो बड़े पैमाने पे इस समय एजेंटों का खेल चल रहा है, वो LIC में अब ये सेधमारी कर लिए हैं, डाकखाने में सेधमारी कर लिए हैं, और इनका काम करने का तरीका वही सहारा के तरीका से है, सहारा वालों के तरीके से है। जरा बताइए ना, LIC में तिमाही की किस्त जाती है, सालाना की किस्त जाती है, छमाही की किस्त जाती है।
देश के भोले भाले निवेशकों से गुमराह करके अब एक नया व्यवसाय बना लिया है कि उनसे डेली कनेक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए 100 लोगों का उन्होंने पैसा लिया और 3 महीने बाद उसका कलेक्शन को जमा करना है, तो लगभग 3 से 4 लाख रुपया 3 महीने लेकर के घूम रहे हैं। उसी बीच इनका एक्सीडेंट हो गया, उसी बीच ये लेकर के इनकी नीयत बदल गई, भाग गए, उसी बीच कोई और घटना हो गई। सहारा ने जैसे फ्रॉड किया, ये खुद व्यक्तिगत फ्रॉड करके निकल जाए, क्योंकि इनकी तो लूट की दुकान उन्हीं के रास्ते आगे बढ़ी ना, उन्हीं के रास्ते आगे बढ़ी। अन्यथा सहारा की हिम्मत थी कि हमसे पैसा लेकर के चला जाता? हम तो सहारा के किसी अधिकारी को जानते ही नहीं थे। अभी हमारे शशि भूषण भाई जी कह रहे थे कि सहारा के बारे में अभय देव जी बताएंगे। अरे अभय देव जी जो थे वो शशि भूषण जी आप भी वही हैं। मैं भी निवेशक हूं, आप भी निवेशक हैं। जितना आप जानते थे उससे बहुत कम मैं जानता था, मुझे कुछ भी उसका काका काका नहीं था। इन्होंने हालातों के साथ इतना बतवा दिया कि आज शायद सहारा का सीनियर एजेंट उतना नहीं जानता होगा, उनके तमाम प्रबंधन तंत्र में बैठे वो लोग जो बेहद ईमानदार होंगे वो नहीं जानते होंगे जितना अभय देव जान गया है। आप जितना भी डीपली जाइएगा ना, इनकी कलई खुलती चली जाएगी। कौन आदमी है जो सहारा के बारे में जानना चाहेगा, उसको वहां भ्रष्टाचारी नहीं कह देगा, मार चंडाल नहीं कह देगा, अपराधी नहीं कह रहे। किसी भी तरीके से सहारा को, कंपनी को बख्शा नहीं जा सकता। सब के सब बेहद महाचंडाल है, महाधूर्त है और इस देश के सबसे बड़े नटवरलाल हैं, सबसे बड़े नटवरलाल। इनको सरकार कानून के दायरे में जो भी सजा आती हो, क्रूरतम से क्रूरतम सजा बंद हो गया। पब्लिक प्लेस पे अगर सरकार सऊदी अरब के कानून की तरह इनको भरे चौराहे पे सरेआम पत्थर मार करके फांसी पे लटका दे तो कोई गुनाह नहीं। ये सबसे बड़े गुनाह है। अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करा रहा हो, उनको आत्महत्या करने पे विवश कर रहा हो, तो भला देश के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, समाज के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? आप जब ये कहते हैं आशुतोष जी कि सहारा गलत नहीं है, तो यकीन मानिए सीने पे पत्थर चलता है, सांप लौटता है जब आपके मुंह से सुनता हूं। उससे बड़ा भ्रष्ट बड़ा कौन है हिंदुस्तान में? इस दुनिया में भ्रष्टतम की संज्ञा अगर किसी को दी जाए तो वो सहारा के प्रबंधन तंत्र और सहारा के साथ काम करने वाले लोगों को दिया जाएगा, जो अपने भी जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने समाज के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अरे हम जैसे लोगों को क्यों ना बाहर निकलना पड़े? पैसा दे दो मेरा भैया, दे दिए होते, पैसा नहीं आया होता तुम्हारे पास। हमारे जैसे आदमी को बस्ती से निकल करके देश के हिस्से में जाना पड़ा और ये कहना पड़ा भाई निकलो अपने पैसे के लिए, नहीं तो ये साले सब डुबा देंगे। और ये जो लगाए बैठे हैं 90% लोग एजेंट, अपने अपने घरों में नई नई बिल्डिंगें बना करके बैठे, नया नया व्यवसाय कर रहे हैं। मैं तो आपके इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि जो भी LIC में अपना पैसा जमा कर रहा है और बैंक के डाकखाना में पैसा जमा कर रहा है, एक बार उस आने वाले एजेंट से पूछे कभी तुमने सहारा में काम किया है कि नहीं किया है, और अगर वो काम किया है तो उसको कतई मत दीजिए पैसा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, LIC में भी डूब जाएगा। ये सब लोग बेईमान है, भ्रष्ट है। इनसे बड़ा भ्रष्ट कौन है? आज 5 सालों से इस बात को कहा जा रहा है कि देश के निवेशकों का पैसे के लिए तुम भी निकलो, आप अपने लोगों को निकले। अगर तुमको जानकारी नहीं है तो निकलो, चलो कहीं बाहर। अगर तुम चोर नहीं हो, बेईमान नहीं हो, निकलते क्यों नहीं हो बाहर? किसने रोक दिया है तुमको? क्योंकि तुम खुद हो चोर। तुमने अगर 80% निवेशकों का पैसा डुबाया। ये देखिए मोहम्मद नफीस लिख रहे हैं, देखिए ऐसा है कि एजेंट ने अपने घर और सब कुछ उनको बेचना पड़ गया है। एजेंटों को, सारे एजेंट को एक तरह से मत ये करिए। मैं कह तो रहा हूँ 5% मेरे साथ है खड़े, मैं कह तो रहा हूँ 5% ईमानदार हमारे साथ खड़े हैं ना भाई। बात अलग है, आप ईमानदार हो, परिभाषित करते हो अपने निवेशकों को लेकर सड़कों पे आओ ना भाई, किसने रोका है? अगर ऑल इंडिया जन आंदोलन से दिक्कत है तो आओ ना, खुद निकल के अपने गुणों समूह के साथ, अपने निवेशकों के साथ निकल के आओ, सरकार को घेर लो, घेर लो सरकार को, घेर लो अपने सीनियर अधिकारी को, घेर लो अपने फ्रेंचाइजी मैनेजर्स को, घेर लो अपने मैनेजर्स को, घेर लो सेक्टर मैनेजर को। किसने रोक दिया है तुमको भाई? अगर तुम ईमानदार हो, ईमानदार की परिभाषा यह है कि अगर वो सच है तो किसी से नहीं डरता है, ना हमसे डरता है, ना सरकार से डरता। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हिम्मत हो सरकार में तो ये आवाज उठा रहा हूं, गिरफ्तार करके फांसी पे लटका दे, लेकिन सच बोलेगा अभय देव, ये नहीं। सरकार को भी सही था, सरकार इसको बर्बाद कर सरकार ने बर्बाद कर दिया। तो सरकार तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी अशरफ भाई, अभी बीजेपी की सरकार। अरे भाई, वक्त इनको अरे किया गया था उस वक्त सरकार ने
सरकार ने, अगर वो सरकार ने बर्बाद कर दिया तो सरकार की गलतियों का सजा देश के निवेशकों को क्यों देते हो भाई? क्यों देते हो? अगर वो गलत था, इतने दिन तक पैसे पाल पोस के रखा था, तो उखाड़ के फेंको ना सरकार को। किसने रोका है तुमको? फेंको, क्योंकि सत्ता कुर्सी जिसकी हो है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।